डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित और मैं आपके प्यारे पांडे सर। आज स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू कैन से, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रिंसिपल स्ट्रेस। और कब, जब किसी बॉडी के ऊपर व्हेन ए बॉडी इज सब्जेक्टेड टू बाई एक्सियल स्ट्रेस along with the shear स्ट्रेस। अब इस टॉपिक के ऊपर हम जाएं, डिस्कस करें, उसके पहले थोड़ा सा एक छोटा सा बैकग्राउंड जो है आपको हम ज़्यादा नहीं 2 से 3 मिनट में क्लियर कर दें कि हम लोग आज प्रिंसिपल स्ट्रेस तो पढ़ेंगे। और सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि अपन करते क्या थे। किसी भी बॉडी के ऊपर आप फोर्स लगाते हैं तो स्ट्रेस निकालते हैं और स्ट्रेस का फॉर्मूला ये होता है P इक्वल टू सिग्मा इंटू ए। यही सिग्मा आपका P अपन ए क्या है, स्ट्रेस है। डेल्टा एल अपन एल स्ट्रेन है। और ये जो है सिग्मा दैट मीन्स की स्ट्रेस इक्वल टू ई इंटू एप्सिलॉन निकाल लेते थे। लेकिन कब, जब जो है नॉर्मल स्ट्रेस लग रहा हो और आप स्ट्रेस भी कहाँ निकालते हैं, यहाँ पर। अब जब यहाँ पर स्ट्रेस आपका सिग्मा है, कोई बॉडी है मान लीजिए, ठीक है ना, और बॉडी के ऊपर यदि यहाँ पर आपका सिग्मा लग रहा है तो ऑब्वियसली यहाँ भी सिग्मा ही लगेगा, यहाँ भी सिग्मा ही लगेगा, ठीक है ना, बशर्ते कि ऑब्जेक्ट आपका इक्विलिब्रियम में हो। लेकिन यहाँ पर क्या लगेगा, यदि यही प्लेन आपका इंक्लाइंड हो जाए, प्लेन यदि इंक्लाइंड हो जाए तब इस इंक्लाइंड प्लेन पे क्या स्ट्रेस लगेगा। तो इसके लिए हमने कई सारे इक्वेशन निकाले। सबसे पहले हमने निकाला था कि कोई बॉडी है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि कोई बॉडी है एंड व्हेन दिस बॉडी इज सब्जेक्टेड टू ओनली यूनी एक्सियल स्ट्रेस, मतलब क्या लग रहा है, सिर्फ एक लग रहा है सिग्मा एक्स इस साइड और सिग्मा एक्स इस साइड, ठीक ना। अब इसको आपने ब्रेक किया है, दैट इज ए डिफरेंट मैटर, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, इसको हमने प्रोसेस क्या था कि जब भी ऐसा हो कि किसी बॉडी के ऊपर आपका स्ट्रेस लग रहा हो और आप जो है एक प्रिंसिपल प्लेन या कोई ऑब्लिक प्लेन लेते हैं किसी एंगल थीटा पर, तो उस ऑब्लिक प्लेन के ऊपर शियर स्ट्रेस और नॉर्मल स्ट्रेस क्या होगा। इस शियर स्ट्रेस और नॉर्मल स्ट्रेस को हमने निकालने के लिए प्रोसेस बताए थे कि आपको ज़्यादा कुछ नहीं, इसका फ्री बॉडी डायग्राम ब्रेक कर लेना है। यही फ्री बॉडी डायग्राम ब्रेक करके और इस स्ट्रेस को, अर्थात सरफेस के ऊपर के जो स्ट्रेस है उसको फोर्स में कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे करेंगे, स्ट्रेस मल्टीप्लाइड बाय एरिया। अब एरिया यहाँ पर ये एफ जी है मान लीजिए, तो यही क्या है, एरिया एफ जी इंटू 1। इसके थिकनेस को 1 हमने मान लिया था हमेशा। ये देखिए ये बी सी ई एफ है कि नहीं, तो इस पूरे को हम सिर्फ एरिया क्या मानेंगे, बी सी इंटू सी ई, डेप्थ, और डेप्थ क्या है 1, तो एरिया क्या हो जाएगा इसका बी सी इंटू 1, ठीक है। तो इस तरह से एक ये पढ़े थे, तो इसका हमने निकाला था। तो नॉर्मल स्ट्रेस निकल करके आया था सिग्मा एक्स कॉस स्क्वायर थीटा और शियर स्ट्रेस आया था सिग्मा एक्स बाई 2 साइन 2 थीटा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम सिर्फ लगा क्या रहे हैं, डायरेक्ट स्ट्रेस लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं, डायरेक्ट स्ट्रेस लगा रहे हैं, शियर स्ट्रेस तो लगा ही नहीं रहे हैं, लेकिन लग रहा है, ठीक है, एट एन एंगल थीटा, ठीक है। अब यहीं पे हम दूसरा एग्जाम्पल लिए थे, ठीक है ना। दूसरा एग्जाम्पल कौन सा लिए थे कि कोई बॉडी है, ठीक है ना, यदि सिंगल के बजाय सिग्मा एक्स के बजाय यदि कोई बंदा इधर भी खींच रहा है, जो पॉइजन रेशियो में लेटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन दोनों हो रहा हो, दैट मीन्स की सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई, है कि नहीं। तो सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब यहाँ पर दो डायरेक्ट स्ट्रेस लग रहा है, देयर आर 2 डायरेक्ट स्ट्रेस एंड यू हैव टू फाइंड सिग्मा एन एंड टाउ, शियर स्ट्रेस एंड नॉर्मल स्ट्रेस ऑन एन ऑब्लिक प्लेन। इस ऑब्लिक प्लेन पे शियर स्ट्रेस और नॉर्मल स्ट्रेस कैसे निकालेंगे, प्रोसेस वही है। ध्यान दीजिए यहाँ आपके सामने है कि इसका जो है ये जो छोटा सा एलिमेंट्री सेक्शन है उसका हमने यहाँ फ्री बॉडी डायग्राम बना लिया है। और ये सिग्मा एक्स इंटू बी सी क्या हो गया, फोर्स, यहाँ सिग्मा वाई इंटू बी एफ, ये बी एफ इंटू फोर्स, ठीक है ना। यही अभी हम तोड़ने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। और इस पे शियर स्ट्रेस नॉर्मल स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस और नॉर्मल स्ट्रेस के अलोंग जो है इसके कंपोनेंट तोड़ दिए, ठीक है, कंपोनेंट यहाँ भी तोड़ दिए। और इसके बाद
रिजोल्यूशन लगा दिए, रिजॉल्विंग द फोर्सेस अलोंग द ऑब्लिक प्लेन, ठीक ना, अलोंग दी ऑब्लिक प्लेन लगा दिए, ठीक ना। तो अलोंग दी ऑब्लिक प्लेन यदि आप लगाएंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप देखिए यही टाउ एफ सी सिग्मा वाई बी एफ कॉस थीटा सिग्मा एक्स बी सी साइन थीटा ये सब निकाले थे। दैट मीन्स कि सिग्मा एन इंटू एफ सी इक्वल टू दिस अलोंग और दिस प्लस दिस, उसी तरह से टाउ इस साइड लग रहा है, दिस इक्वल टू दिस माइनस दिस, ये इस साइड लग रहा है। इसको रिजॉल्व करके आपने देखा था कि ये फॉर्मूला आपका आ गया है, ठीक है। सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, ध्यान दीजिए, यहाँ पर बॉडी जो है अभी टू डायरेक्ट स्ट्रेस है, ठीक है, और यदि सिर्फ शियर स्ट्रेस हो, यहाँ ध्यान दीजिए, सिर्फ शियर स्ट्रेस हो और इस ऑब्लिक प्लेन के ऊपर क्या नॉर्मल स्ट्रेस लगेगा, हम कहीं यहाँ पर डायरेक्ट स्ट्रेस लगा नहीं रहे हैं लेकिन नॉर्मल स्ट्रेस लग रहा है, ये हम निकाल करके प्रूव किए थे लास्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 23 में। आज ये लेक्चर नंबर हमारा 24 है, जहाँ पर कि हम सबको मिला देंगे। किसको किसको मिला देंगे, ये टू डायरेक्ट स्ट्रेस तो लग ही रहा है, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई तो लग ही लग रहा है, साथ में ये शियर स्ट्रेस भी लग रहा है। तब क्या होगा उसको आज हम लोग सीखेंगे, जानेंगे। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर यही है ना आपका, ठीक ना। तो ये क्या है, बेसिकली बाई एक्सियल स्ट्रेस, दैट मीन्स कि टू जो है, दो आपका टू डायरेक्ट स्ट्रेस है, टू डायरेक्ट स्ट्रेस है सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, ठीक है, सिग्मा एक्स एंड सिग्मा वाई, और प्लस शियर स्ट्रेस है। ध्यान से समझिएगा, इसको बहुत अच्छे से समझिएगा, ठीक है। अब ये दो शियर स्ट्रेस है, तो ये आपका टाउ एक्स वाई ये टाउ एक्स वाई सही है, क्योंकि कंप्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस जो कि लेक्चर नंबर 5 में बहुत शुरू में ही हमने कंप्लीमेंट्री स्ट्रेस का शियर स्ट्रेस का कॉन्सेप्ट बताए थे, ठीक है। अब थोड़ा सा इसके कंपोजिशन को हम ब्रेक करेंगे लेकिन थोड़ी देर से। ये मान लीजिए क्या है, ए बी सी और डी, यही है ना आपका, ए बी सी डी, और ये जो आपका है दैट इज द ऑब्लिक प्लेन, यही क्या है आपका, ऑब्लिक प्लेन है, ये क्या है, ऑब्लिक प्लेन है। अब इस ऑब्लिक प्लेन का हम निकालते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। क्या निकालेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम। अब इस बी और इसको भी कुछ तो मानना पड़ेगा भाई, इसको मान लीजिए एफ, ठीक है, क्योंकि ई किसको माने थे, यहाँ पर जब एक नॉर्मल लेंगे, ठीक ना, तो इसको ई माने थे, ठीक ना, तो ई अभी यहाँ साइलेंट कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका, एफ बी और ए, ध्यान से समझिएगा। और यहाँ पर अब यही जो है छोटा वाला ट्रायंगल यहाँ पे ले लिए हैं, तो ये एंगल कितना हो जाएगा दोस्त, थीटा। बहुत अच्छे से समझिएगा, इसको हम ब्रेक करेंगे, जहाँ डाउट होगा आप पूछिएगा, हम बताएंगे, मज़ा आएगा आपको भी समझने में और हमें भी समझाने में, बशर्ते कि समझ में आ रहा हो। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये थीटा एंगल है, ये यदि थीटा है, ठीक ना, तो इस ट्रायंगल, ठीक ना, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, देखिएगा तो, फ्रॉम ट्रायंगल ए बी एफ से, फ्रॉम ट्रायंगल ए बी एफ से कॉस थीटा क्या होगा दोस्त, ए बी अपन ए एफ, ए बी अपन, सॉरी इसको सी माने हैं ना, ध्यान दीजिए गलत हो जाएगा, नहीं तो सी, ये सी बी एफ ट्रायंगल नहीं तो यहाँ मैच नहीं करेगा, क्या है, कन्फ्यूजन होगा बार बार, तो यहाँ हमने सी ले लिया। फ्रॉम ट्रायंगल बी सी एफ या सी बी एफ में कॉस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा ये बी सी अपन एफ सी होगा कि नहीं, बी सी अपन एफ सी, और साइन थीटा क्या होगा दोस्त, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस, तो बी एफ अपन एफ सी, बी एफ अपन एफ सी, ठीक है। अच्छा ध्यान दीजिएगा, ये क्या था आपका, सिग्मा एक्स, ठीक ना, ये क्या है, सिग्मा एक्स, तो सिग्मा एक्स इंटू बी सी, यही एरिया हो जाएगा, सिग्मा एक्स इंटू बी सी इंटू 1 होना चाहिए था, क्योंकि इसकी थिकनेस मैंने परपेंडिकुलर टू द प्लेन हम क्या मानकर चले हैं, 1 यूनिटी, ठीक है। तो सिग्मा इंटू एक्स इंटू बी सी। अच्छा इसको देखिए तो क्या होगा, एंगल यहाँ पर क्या होगा,
ये किसके अलोंग है, ये इसके अलोंग है, तो यहाँ 90 माइनस थीटा, तो ये भी 90 माइनस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा थीटा। तो ये एंगल कौन सा हो जाएगा, कॉस कंपोनेंट, और ये क्या हो जाएगा साइन कंपोनेंट। ठीक है, लिखें सिग्मा एक्स बी सी और साइन थीटा लिखेंगे, और यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ पर सिग्मा एक्स बी सी और कॉस थीटा। सही है। उसी तरह से ये सिग्मा एक्स का हो गया, ये क्या है आपका सिग्मा वाई इंटू बी एफ, ये वाला। ठीक है, अब इसका कंपोनेंट तोड़ेंगे तो ये एंगल कितना होगा आपका थीटा। ये क्या हो जाएगा, देखिए ना इसके अलोंग ये है कि नहीं, तो थीटा, और ये क्या हो जाएगा सिग्मा वाई बी एफ, सिग्मा वाई बी एफ कॉस थीटा। अच्छा, और ये कितना हो जाएगा दोस्तों, सिग्मा वाई बी एफ साइन थीटा, होगा या नहीं। तो ये दो डायरेक्ट स्ट्रेस का आपने जो है फोर्स में कन्वर्ट करके, हमेशा फोर्स में कन्वर्ट, डायरेक्ट स्ट्रेस को हम ना रिजोल्यूशन में ले जा सकते हैं, ना ही कंपोजिशन में। रिजोल्यूशन एंड कंपोजिशन बोथ आर एप्लीकेबल ओनली टू द फोर्स। तो it is very necessary to convert the stress into force, then only you can resolve the forces. ओके, अब देखिए अब क्या क्या बचा है आपका, यहां बचा है आपका अभी टाउ एक्स वाई, इस साइड यही है ना टाउ एक्स वाई, और इधर भी बचा है टाउ एक्स वाई। अब इसको फोर्स में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा टाउ एक्स वाई इंटू बी एफ, और ये क्या हो जाएगा टाउ एक्स वाई इंटू बी सी। अब इसका देखो, सॉरी ये इस डायरेक्शन में है, इसको हटा दीजिए, इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा टाउ एक्स वाई इंटू बी सी, होगा कि नहीं। अब ध्यान दीजिए, तो इसका दो कंपोनेंट, फिर एक इसके अलोंग और एक सिग्मा एन के अलोंग। अब एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा थीटा। ठीक है, इसको यदि हम यहाँ पर तोड़ लें तो ज़्यादा अच्छा है, एक यहाँ तोड़ लिए, एक यहाँ, और दूसरा इसके अलोंग। ठीक है ना, तो ये हो गया थीटा, तो ये क्या हो जाएगा आपका टाउ एक्स वाई बी एफ क्या कॉस थीटा, और ये कितना हो जाएगा इधर जा रहा है जो साइन कंपोनेंट, टाउ एक्स वाई बी एफ साइन थीटा, टाउ एक्स वाई बी एफ साइन थीटा, और इसका दो कंपोनेंट, एक इस साइड और एक इस साइड। ये एंगल थीटा है तो ये एंगल क्या हो जाएगा थीटा, तो ये कौन सा हो जाएगा कॉस कंपोनेंट, क्या हो जाएगा टाउ एक्स वाई बी सी कॉस थीटा, और ये कितना होगा टाउ एक्स वाई बी सी कॉस थीटा, सॉरी साइन थीटा। ठीक है, तो इसको और बड़े में तोड़ दें कि यहाँ पे ओके है। लीजिए एक बार और आप चाहे तो मैं आपके लिए तोड़ देता हूँ, देखिए कितना आसान है, थोड़ा सा यहाँ देखिए सिंपल सा बता रहे हैं। ठीक है ना, ये आपका ट्रेंगुलर बॉडी था, ये ऑब्लिक प्लेन है समझिएगा पहले, और ये है, और यहाँ पर एक लग रहा है आपका क्या सिग्मा वाई, पहले तो ये एफ, ये बी और ये सी। ठीक है, और यहाँ लग रहा है आपका सिग्मा एक्स। ठीक है, और यहाँ लग रहा है आपका क्या टाउ एक्स वाई, और एक इधर लग रहा है टाउ एक्स वाई। फोर्स में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा बी सी, इधर बी सी, इधर बी एफ और इधर बी एफ। ठीक है, अब इसका दो कंपोजिशन आप तोड़ेंगे, कौन कौन सा ध्यान से समझिएगा। एक तो ये क्या हो गया टाउ इंटू एफ सी, होगा कि नहीं, और दूसरा इसके परपेंडिकुलर कौन सा सिग्मा एन इंटू एफ सी। कलर थोड़ा सा चेंज कर दिए हैं ताकि आपको समझने में आसान हो। अब यहाँ पर एंगल कितना है बेटा थीटा, इसको तोड़ेंगे
तो पहले इसका कंपोजिशन तोड़ेंगे तो एक जो है आपका किधर जाएगा, टाउ एफ सी के अलोंग, और दूसरा किधर आएगा, सिग्मा एन के अलोंग, इसके परपेंडिकुलर मतलब दिस। ठीक है, एंगल कौन सा होगा, ये थीटा, सही है, अभी बताए हैं। ये 9 इसके अलोंग मतलब रेड कलर वाला तो 90 माइनस थीटा। उसी तरह से इसका दो कंपोनेंट, ये कंपोनेंट कौन सा हो गया, रेड कलर वाला, और यही जो है आपका क्या हो गया, रेड कलर वाला, ये थीटा, और इधर ये क्या है आपका सिग्मा वाई बी एफ, लिखते भी चलते हैं, सिग्मा वाई बी एफ कॉस कंपोनेंट तो कॉस थीटा, और यहाँ पर क्या होगा, सिग्मा वाई बी एफ साइन थीटा, यहाँ भी लिख देते हैं सिग्मा एक्स बी सी कॉस थीटा, और ये कितना होगा, सिग्मा एक्स बी सी साइन थीटा। तो ये दो जो डायरेक्ट स्ट्रेस है, कौन सा, सिग्मा एक्स वाली और सिग्मा वाई वाली। ठीक है, तो ये जो है हमने ब्रेक कर दिया। अब शियर स्ट्रेस वाले देख लें, शियर स्ट्रेस यही है ना, तो शियर स्ट्रेस का अगेन दो कंपोनेंट। ठीक है, एक शियर स्ट्रेस, तो ये शियर स्ट्रेस का कंपोनेंट कहाँ जाएगा, इधर जाएगा। ठीक है, ये एंगल क्या हो गया आपका 90 माइनस थीटा, और दूसरा एक फोर्स कहाँ जाएगा, इसके परपेंडिकुलर। ठीक है, और ये एंगल क्या हो गया थीटा। इसको आप चाहें तो थोड़ा सा और आगे बढ़ा दें अपने सुविधा के लिए। तो ये कंपोनेंट कौन कितना हो जाएगा, कॉस कंपोनेंट टाउ एक्स वाई बी एफ कॉस थीटा, और ये कौन सा कंपोनेंट हो जाएगा, टाउ एक्स वाई बी एफ और साइन कंपोनेंट तो साइन थीटा हो जाएगा कि नहीं। उसी तरह से अब लास्ट ये बचा है, तो इसका एक कंपोनेंट कौन सा होगा, इस डायरेक्शन में, और यही एंगल थीटा हो जाएगा, और दूसरा कंपोनेंट सिग्मा एन के लॉन्ग मतलब इसके परपेंडिकुलर। ठीक है, ये थीटा हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, टाउ एक्स वाई बी सी, टाउ एक्स वाई बी सी कॉस थीटा, थीटा है तो कॉस कंपोनेंट, और ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा, ये कंपोनेंट हम यहाँ लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, क्या हो जाएगा, टाउ एक्स वाई बी सी और साइन कंपोनेंट साइन थीटा। अब देखिए ये सारे हमने कंपोनेंट्स तोड़ दिए। ठीक है, ये सारे कंपोनेंट्स तोड़ दिए, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, अब यहाँ पर कंपोजिशन एंड रिजोल्यूशन कर लें, कंपोजिशन एंड रिजोल्यूशन ऑफ द फोर्सेस। ठीक ना, क्या लिखेंगे, यहाँ ये फिगर सामने रखना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज गलत हो जाएगा। ठीक है, क्या लिखेंगे सबसे पहले, और ये कॉस और साइन वाला बता दिए थे आपको, एक बार फिर से लिख देते हैं, कॉस थीटा यहाँ से निकालेंगे फ्रॉम ट्रायंगल बी एफ सी, बी एफ सी। ठीक है, कॉस थीटा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, बेस अपन हाइपोटेनियस बी सी अपन एफ सी, और साइन थीटा साइन कंपोनेंट, तो साइन थीटा निकालेंगे तो परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस बी एफ अपन एफ सी। ध्यान दीजिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इसके रिजोल्यूशन को, कंपोजिशन को, ऐसे मैकेनिक्स में तो आप पढ़े होंगे तो समझे होंगे, इट इज़ वेरी नाइस। अदरवाइज यदि नहीं पढ़े हैं तो कंपोजिशन एंड रिजोल्यूशन ऑफ द फोर्सेस समझना और इनको ब्रेक आउट करना बहुत ज़रूरी है। यदि आप नहीं कर पाएंगे देन देयर माइट बी मिस्टेक, गलत हो सकता है, होता ही है, थोड़ा सा प्लस माइनस सेंस डायरेक्शन गलत हो गया तो पूरा डेराइवेशन गलत हो जाएगा दोस्तों। आइए हम इसको रिजॉल्व करें। तो सबसे पहले लिखेंगे क्या,
resolving the forces perpendicular to oblique plane। ठीक है, परपेंडिकुलर टू ऑब्लिक प्लेन में यदि आप ध्यान दें, ठीक ना, परपेंडिकुलर टू ऑब्लिक प्लेन तो यही ना सिग्मा एन एफ सी, इसको ही हम ले, ठीक ना, सिग्मा एन एफ सी ऊपर डायरेक्शन में है कि नहीं, एक एक करके हम तोड़ रहे हैं। सिग्मा एन एफ सी इक्वल टू, अब देखिए 4 इधर आना चाहिए, तो देखिए यहाँ पर सिग्मा एन एफ सी के अपोजिट में क्या है, इधर सिग्मा एक्स बी सी कॉस थीटा और ये टाउ एक्स वाई बी सी साइन थीटा। लिखे हम पहले इस दोनों को लिख लें, तो इससे क्या हो जाएगा, सिग्मा एक्स बी सी कॉस थीटा प्लस ये भी अपोजिट डायरेक्शन में है, क्या हो जाएगा, टाउ एक्स वाई बी सी साइन थीटा, टाउ एक्स वाई बी सी साइन थीटा। हो गया कि नहीं। उसके बाद इसका आप देखें थोड़ा सा इधर नीचे इसी डायरेक्शन में, ये ब्लू कलर वाला सिग्मा वाई बी एफ साइन थीटा प्लस सिग्मा वाई बी एफ साइन थीटा और प्लस ये देखिए टाउ एक्स वाई बी एफ कॉस थीटा, टाउ एक्स वाई बी एफ कॉस थीटा, टाउ एक्स वाई बी एफ कॉस थीटा। हो जाएगा, बस और कुछ नहीं बचा। इसको हम तोड़ें, सिग्मा एन निकाल लें, क्या कर लें, सिग्मा एन निकाल लें, तो क्या हो जाएगा दोस्त, सिग्मा एक्स बी सी अपॉन एफ सी, ध्यान दीजिएगा, कॉस थीटा प्लस ये टाउ एक्स वाई बी सी अपॉन एफ सी, सब में जाएगा बी सी अपॉन एफ सी प्लस सिग्मा वाई बी एफ अपॉन एफ सी साइन थीटा प्लस टाउ एक्स वाई बी एफ अपॉन एफ सी कॉस थीटा। हो जाएगा। अब देखिए बी सी अपन एफ सी क्या होता है, ध्यान दीजिए, तो अभी आप लिखे हैं बी सी अपन एफ सी कॉस थीटा, तो बी सी अपन एफ सी जहां पर भी है उसको हम लिख दें। देखिए तो सिग्मा एक्स और ये कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। ये देखिए यहाँ पर बी सी अपन एफ सी कॉस थीटा क्या हो जाएगा, टाउ एक्स वाई कॉस थीटा साइन थीटा प्लस सिग्मा वाई बी एफ अपन एफ सी क्या है, बी एफ अपन एफ सी साइन थीटा, साइन थीटा और साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा और प्लस टाउ एक्स वाई बी एफ अपन एफ सी क्या, साइन थीटा और कॉस थीटा, साइन थीटा और कॉस थीटा। ध्यान दीजिए तो यहाँ पर सिग्मा एन इक्वल टू क्या निकलेगा, सिग्मा एक्स कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सिग्मा वाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस टाउ एक्स वाई और 2 हो जाएगा कि नहीं, 2 बार है, 2 साइन थीटा और कॉस थीटा। ठीक है, ध्यान दीजिए यहाँ पर आपको हम बता चुके हैं कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस 2 थीटा क्या होता है, कॉस 2 थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस 2 थीटा प्लस 1/2। उसी तरह से कॉस 2 थीटा होता है, ठीक है ना, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस इधर आ जाएगा कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। इसी साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा को हम यहाँ पर रख देते हैं, तो सिग्मा एक्स कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पर क्या रख देंगे, 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 प्लस सिग्मा वाई साइन स्क्वायर थीटा का क्या होता है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 और प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा, तो टाउ एक्स वाई साइन 2 थीटा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए यही सिग्मा एन इक्वल टू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 हो जाएगा प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 और इधर क्या हो जाएगा कॉस 2 थीटा और प्लस टाउ एक्स वाई साइन 2 थीटा। ये आपका एक फॉर्मूला निकल करके आया, किसका, सिग्मा एन का। देख लीजिए आया, यही निकला ना सिग्मा एन। तो अब यहाँ पर इतना तोड़ने के बाद
हम यहाँ पर सिग्मा एन एक बार लिख लेते हैं, नहीं तो फिर कहीं डाउट होगा। सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू और इंटू कॉस टू थीटा प्लस टाउ एक्स वाई साइन टू थीटा। ये एक इक्वेशन निकल गया। ठीक है, आई थिंक कि अब इसमें कहीं डाउट नहीं होना चाहिए। तो ये अभी जो है आप जो रिजॉल्व किए थे, रिजॉल्विंग द फोर्सेस परपेंडिकुलर टू द ऑब्लिक प्लेन, अब अलोंग द ऑब्लिक प्लेन भी तो निकालना है। क्या निकालना है? अलोंग द ऑब्लिक प्लेन। ठीक है, तो अब लिखेंगे, और अलोंग द ऑब्लिक प्लेन को आप ध्यान देंगे तो हमने ब्रेक किया है कैसे? रेड कलर से, तो हम रेड कलर से ही यहां पर भी लिख देते हैं। नाउ रिजॉल्विंग द फोर्सेस along the oblique plane, along the oblique plane। ठीक है, अब along the oblique plane में यहाँ फिगर दिख रहा होगा आपको, ये क्या है इधर? टाउ एफ सी, ध्यान दीजिएगा, टाउ इंटू एफ सी इक्वल टू टाउ एफ सी। अब इसके अपोजिट डायरेक्शन में कौन है? इधर है सिग्मा एक्स बी सी साइन थीटा, सिग्मा एक्स बी सी साइन थीटा। ठीक है, इस डायरेक्शन में, और इसी डायरेक्शन में ये है इधर टाउ एक्स वाई बी एफ साइन थीटा। डायरेक्शन बहुत ध्यान देना है, नहीं तो प्लस माइनस गड़बड़ हो जाएगा। टाउ एक्स वाई बी एफ साइन थीटा क्या हो जाएगा? प्लस टाउ एक्स वाई बी एफ साइन थीटा। अब अपोजिट डायरेक्शन में कौन सा है? ये और ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है कि नहीं? किसके? इसके, तो माइनस में जाएगा, तो टाउ एक्स वाई बी सी कॉस थीटा माइनस टाउ एक्स वाई बी सी कॉस थीटा, यही है ना। और फिर यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या है? सिग्मा वाई बी एफ कॉस थीटा, ये भी माइनस में ही जाएगा, माइनस सिग्मा वाई बी एफ क्या? कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर टाउ इक्वल टू तोड़ देंगे, क्या हो जाएगा? सिग्मा एक्स बी सी अपॉन एफ सी साइन थीटा प्लस टाउ एक्स वाई बी एफ अपॉन क्या? एफ सी साइन थीटा माइनस टाउ एक्स वाई बी सी अपॉन एफ सी। ठीक है ना, बी सी अपॉन एफ सी माइनस, सॉरी, कॉस थीटा रह जाएगा, और माइनस सिग्मा वाई और बी एफ अपॉन क्या हो जाएगा? एफ सी और साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर टाउ इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? टाउ इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? इसको लिखने के लिए सबसे पहले थोड़ा सा समझना पड़ेगा हम लोग को। थोड़ा सा क्या समझना पड़ेगा? कि ये जो आपका बी सी अपन एफ सी है, क्या? बी सी अपन एफ सी है, ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका बी सी अपन एफ सी है, इसको अभी हमने तोड़ा था। बी सी अपन एफ सी को क्या बोलते हैं? कॉस थीटा। इसको क्या लिखेंगे? कॉस थीटा। सिग्मा एक्स कॉस थीटा साइन थीटा पहले से है, प्लस टाउ एक्स वाई बी एफ अपन एफ सी साइन थीटा। साइन थीटा क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा, सही है, माइनस टाउ एक्स वाई बी सी अपन एफ सी, यही बी सी अपन एफ सी को क्या लिखते हैं? कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और माइनस सिग्मा वाई बी एफ अपन एफ सी को क्या लिखते हैं? अभी लिखे हैं साइन थीटा, तो साइन थीटा और साइन थीटा साइन स्क्वायर, सॉरी, बी एफ अपन एफ सी, बी एफ अपन एफ सी को क्या लिखते हैं? बी एफ अपन एफ सी को साइन थीटा, बी एफ अपन एफ सी को साइन थीटा, तो ये क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा। कहीं गलती हो रही है, ध्यान दीजिएगा। और सिग्मा वाई बी एफ अपन एफ सी, सिग्मा वाई बी एफ साइन थीटा, सिग्मा वाई बी एफ कॉस थीटा है। देखिए कितनी बड़ी गलती हो गई, कॉस थीटा। और यहाँ देखिए, यहाँ भी हम सही लिखे हैं, यहाँ पे गलती हो गई तो ये पूरी गलती हो जाती, कॉस थीटा। तो क्या हो जाएगा? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। थोड़ी सी गलती पूरी गलती कर देगी, ध्यान दीजिएगा। ठीक है,
अब यहाँ पर टाउ इक्वल टू क्या निकालेंगे हम, ध्यान दीजिए, सिग्मा एक्स और माइनस सिग्मा वाई कर दीजिए, और ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा साइन थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा कर लिए, प्लस टाउ एक्स वाई, और ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, टाउ इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई 2 कर दें तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 नीचे 2 ऊपर, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा, प्लस यहाँ पर देखिए तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस 2 थीटा। ठीक है, तो कॉस टाउ एक्स वाई और कॉस 2 थीटा, तो ये आपका एक दूसरा इक्वेशन निकल करके आ गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या, जैसे सिग्मा एन लिखे थे वैसे ही अब आप टाउ निकाल लिए, तो टाउ लिख दें सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 साइन 2 थीटा और प्लस टाउ एक्स वाई कॉस 2 थीटा। ये इक्वेशन नंबर निकल गया आपको 2। ठीक है दोस्तों, तो अब जो है आपने देखा कि किस तरह से हमने इसी फोर्स को रिजॉल्व करके, ठीक है, इसी फोर्स को रिजॉल्व करके हमने ये दो इक्वेशन निकाल लिए, निकाले कि नहीं, ये दो इक्वेशन हमने निकाल लिया। ठीक है, अब दो इक्वेशन निकालने के बाद, दो इक्वेशन निकालने के बाद अब थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़े। क्वेश्चन अब आप समझ गए होंगे कि अब जो है यहाँ पर आप देख लिए कि कोई बॉडी है, ठीक है ना, एंड इफ इट इज सब्जेक्टेड टू सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, टू डायरेक्ट स्ट्रेस, देयर आर टू डायरेक्ट स्ट्रेस प्लस शियर स्ट्रेस भी लग रहा है, तब सिग्मा एन और टाउ का वैल्यू कितना होगा, तो वह आप यहाँ पर निकाल सकते हैं, यहाँ पर आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आई थिंक कि यहाँ पर अब कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब जब यहाँ निकाल दिए तब एक कॉन्सेप्ट आपको बताए थे, और कॉन्सेप्ट बताए थे और पिछले कई सारे क्लास में इसका यूज भी किए थे। ठीक है, क्या यूज किए थे कि कहाँ पर किस पोजीशन पर हमारा स्ट्रेस मैक्सिमम होगा, या किस प्लेन पर, इसी में ये जो आपका प्लेन है, ठीक है ना, किस प्लेन पर हमारा शियर स्ट्रेस मैक्सिमम होगा, शियर स्ट्रेस 0 होगा, सिग्मा एन मैक्स, ये सब निकालते हैं। आपको याद हो कि जब हमने प्रिंसिपल प्लेन बताए थे, प्रिंसिपल प्लेन, ध्यान दीजिएगा, प्रिंसिपल प्लेन, तो ए प्लेन यही बताए थे ना कि प्लेन ऑन विच शियर स्ट्रेस इज 0, शियर स्ट्रेस इज 0, तो जिस प्लेन पर शियर स्ट्रेस 0 हो वही आपका क्या होगा, प्रिंसिपल प्लेन, और उस पर जो स्ट्रेस जनरेट होगा उसी को बोलते हैं क्या, प्रिंसिपल स्ट्रेस। ठीक है, तो अब वह कौन सा प्लेन है जिस पर कि आपका शियर स्ट्रेस 0 होगा, ठीक ना, तो फॉर फाइंडिंग या लोकेटिंग प्रिंसिपल प्लेन, क्या करना है आपको, पुट टाउ इक्वल टू 0, और टाउ का वैल्यू कितना निकाले हैं आप बताइए, टाउ का वैल्यू कितना निकाले हैं, यही निकाले हैं ना, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 साइन 2 थीटा और प्लस टाउ एक्स वाई कॉस 2 थीटा, टाउ एक्स वाई कॉस 2 थीटा, और इक्वल टू इसको क्या कर देंगे 0, देख लीजिए, कर सकते हैं। अब यहाँ पर 0 हो गया तो क्या हो जाएगा, इसको सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 और ये साइन 2 थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस टाउ एक्स वाई कॉस 2 थीटा, इधर इसको इधर और इसको इधर ले लीजिए, तो साइन 2 थीटा अपन इधर नीचे आ जाएगा कॉस 2 थीटा, साइन 2 थीटा अपन कॉस 2 थीटा, और इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इधर चले जाएगा, 2 टाउ एक्स वाई, और ये माइनस अभी बचेगा, तो नीचे सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई की जगह पर सिग्मा वाई माइनस सिग्मा एक्स कर दें,
तो टेन टू थीटा इक्वल टू क्या निकल गया, 2 टाउ XY अपन सिग्मा वाई माइनस सिग्मा एक्स। ये आपका क्या निकल गया, टेन टू थीटा का वैल्यू। टेन टू थीटा यदि हम बोल रहे हैं कि ये है, इसका मतलब है कि परपेंडिकुलर अपन क्या, बेस, मतलब एक कोई ट्रायंगल होगा, यही है ना, और ये परपेंडिकुलर हुआ और ये बेस हुआ, तो हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा दोस्तों, हाइपोटेनियस मतलब क्या, इन दोनों का रिजल्टेंट, यही होगा ना। तो रिजल्टेंट यदि आप निकालते हैं तो यहाँ पर ये h, मतलब h निकालेंगे आप, तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट p का स्क्वायर, मतलब इस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, 2 टाउ XY का स्क्वायर, अब प्लस बेस, मतलब सिग्मा वाई माइनस सिग्मा एक्स का स्क्वायर। अब देखिए अंदर स्क्वायर आ गया तो कौन बड़ा कौन छोटा उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा अपने को, ठीक है। इसी को और अच्छे से लिखना हो तो आप ऐसे लिख सकते हैं, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर प्लस 4 टाउ² XY, ठीक ना। और ये बेसिकली रिजल्टेंट आ गया आपका। तो अब यहाँ से देखिए तो आप साइन टू थीटा निकाल सकते हैं, क्या क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है, 2 टाउ XY अपन ये वाली वैल्यू सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई का स्क्वायर प्लस 4 टाउ² XY, यही है कि नहीं। और कॉस टू थीटा कितना हो जाएगा, कॉस टू थीटा इधर सिग्मा वाई माइनस सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई माइनस सिग्मा एक्स अपन इधर कितना हो जाएगा, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई का स्क्वायर और प्लस 4 टाउ² XY। ध्यान दीजिएगा यहाँ हमेशा प्लस माइनस आता है जब स्क्वायर रूट के बाहर आता है, ये जब स्क्वायर रूट के बाहर आता है तो हमेशा ये प्लस माइनस बन करके आता है। अब ध्यान दीजिए कि यहाँ पर जब साइन टू थीटा और कॉस टू थीटा का वैल्यू हम क्यों निकाले, इसलिए निकाले कि हमें प्रिंसिपल स्ट्रेस चाहिए, प्रिंसिपल प्लेन चाहिए। तो प्रिंसिपल प्लेन तो यहाँ से मिल गया आपको, दैट मीन्स कि एट एन एंगल ऑफ टू थीटा, ठीक है, यही है ना, एट एन एंगल ऑफ दिस टू थीटा यू विल ऑब्टेन, यू विल फाइंड द वैल्यू, ठीक ना, आपको वह वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ थोड़ा सा उस प्रिंसिपल स्ट्रेस का वैल्यू, मतलब प्रिंसिपल स्ट्रेस मतलब क्या है, यहाँ पर देखिए तो साइन टू थीटा और कॉस टू थीटा इन्वॉल्व है। तो अभी जो हम साइन टू थीटा और कॉस टू थीटा का जो वैल्यू निकाले हैं उसको हम यहाँ रख दें सिग्मा एन का, तो सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू और प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू और कॉस टू थीटा प्लस टाउ XY साइन टू थीटा, ठीक है जी। अब यहाँ पर थोड़ा हम रख दें साइन टू थीटा और कॉस टू थीटा का वैल्यू जो निकला है हमारा, क्या निकले हैं साहब बताए, सिग्मा एन इक्वल टू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू निकला, प्लस देखिए तो सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू और कॉस टू थीटा, कॉस टू थीटा क्या है, यही है ना, क्या है, सिग्मा वाई सिग्मा एक्स अपन, यही है, और स्क्वायर रूट इधर सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई का स्क्वायर प्लस 4 टाउ² XY, ठीक है। और प्लस टाउ XY इंटू साइन टू थीटा, साइन टू थीटा क्या है 2 टाउ XY, ध्यान दीजिए 2 टाउ XY अपन स्क्वायर रूट में यही आ जाएगा सिग्मा वाई माइनस सिग्मा एक्स का स्क्वायर प्लस 4 टाउ² XY, ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिए सिग्मा एन इक्वल टू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू, और देखिए ध्यान दीजिए प्लस, और इधर प्लस माइनस दोनों आएगा तो प्लस माइनस यहाँ एक साथ रख ले तो अंदर क्या बच जाएगा, प्लस ही प्लस बच जाएगा। यहाँ ध्यान दीजिए तो सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई माइनस सिग्मा एक्स दोनों मिला करके हम सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, ठीक है। ध्यान दीजिए, अच्छा ये 1/2 को आप चाहें तो कॉमन ले सकते हैं, ये 1/2 को हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर इधर आ जाएगा
और इधर एलसीएम क्या हो जाएगा, यही सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर अब प्लस 4 टाउ स्क्वायर एक्स वाई। ये तो नीचे आएगा आपका एलसीएम। ऊपर क्या बचेगा, हाफ इधर कॉमन लेंगे तो ये 1/2 वाला तो बाहर आ गया। अब 1/2 इधर तो है नहीं, ये क्या हो जाएगा, ऊपर चले जाएगा तो 4 टाउ एक्स वाई तो 4 टाउ स्क्वायर एक्स वाई होगा कि नहीं, 4 टाउ स्क्वायर एक्स वाई। देख लीजिए। अब ये खुद से भी एक बार आप करके चाहें तो देख लें, आप देख लीजिएगा, क्योंकि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टू मच इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब ध्यान दीजिए यहाँ पर सिग्मा एन का वैल्यू क्या हो जाएगा, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 प्लस माइनस ये हाफ, ठीक है ना, और ये देखिए ये नीचे और ऊपर ये दोनों कटेगा तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा, तो यही बचेगा ना, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई का स्क्वायर प्लस 4 टाउ स्क्वायर एक्स वाई। ठीक है, तो यहाँ पर एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे, तो एक बार आपका निकलेगा सिग्मा 1 मैक्सिमम और एक बार निकलेगा सिग्मा 2। तो सिग्मा 1 क्या हो जाएगा, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 और प्लस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हाफ और ये आ गया सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई का स्क्वायर प्लस 4 टाउ स्क्वायर एक्स वाई और सिग्मा 2 क्या हो गया, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 और माइनस हाफ सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई का स्क्वायर और प्लस 4 टाउ स्क्वायर एक्स वाई। ये दो वैल्यू आपका निकल करके आया, सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2। ठीक है, दैट मीन्स देयर आर टू प्रिंसिपल स्ट्रेस, देयर आर टू प्रिंसिपल स्ट्रेस, वन इज मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस इसको बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस। ठीक है, ये कब कहानी आई है अपनी, जब शियर स्ट्रेस हमने जीरो लिया है। ध्यान दीजिएगा, जब हमने शियर स्ट्रेस जीरो लिया है तब हमने देखा कि सिग्मा 1 और सिग्मा 2 आई है। दैट मीन्स कि सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 इज कब है, ये इज व्हेन टाउ इक्वल टू 0। तो यहाँ पर अब हम फाइनल फार्मूला पर यदि हम लिखें यहाँ पर तो लिख दीजिए व्हेन टाउ इक्वल टू 0, दैट मीन्स कि शियर स्ट्रेस 0 हो, मतलब क्या, प्रिंसिपल प्लेन, प्रिंसिपल प्लेन सिग्मा 1 और सिग्मा 2 लेंगे और सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 प्लस माइनस, जब सिग्मा 1 लेंगे तो प्लस, सिग्मा 2 लेंगे तो माइनस, एक मेजर और दूसरा माइनर, और ये क्या हो जाएगा, हाफ स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई का स्क्वायर प्लस 4 टाउ स्क्वायर एक्स वाई। ठीक है, तो ये आपका अब आ गया आपका ये थर्ड नंबर इक्वेशन, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन आज निकल करके आने वाले हैं। ठीक है, तो ये इक्वेशन याद रखिएगा। अब आ जाएं हम, ठीक है ना, कहाँ पर आ जाएं, कि वही शियर स्ट्रेस अभी जो हमने लिया था, क्या लिए थे हम, ध्यान दीजिएगा, तो ये शियर स्ट्रेस क्या लिए थे आप अभी, 0। ये शियर स्ट्रेस क्या लिए थे आप, शियर स्ट्रेस आपने क्या लिया था, 0। देखिए यहाँ पर ये 0 लिए थे, तो ये आपका आ गया है शियर स्ट्रेस, जब 0 लिए थे तो सिग्मा 1 और सिग्मा 2 का वैल्यू। अब शियर स्ट्रेस मैक्सिमम या मिनिमम क्या होगा, ये जो आपका शियर स्ट्रेस का जो वैल्यू निकला उसमें शियर स्ट्रेस का मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू क्या होगा, क्या लिखेंगे, नाउ, क्या लिखेंगे, नाउ शियर स्ट्रेस टू बी, शियर स्ट्रेस टू बी मैक्सिमम और मिनिमम, नाउ शियर स्ट्रेस टू बी मैक्सिमम और
मिनिमम। अब मैक्सिमम और मिनिमम कब होगा? मैक्सिमम और मिनिमम कब होगा? जब टाउ जो है, टाउ का इक्वेशन क्या निकला है बताइए? टाउ का इक्वेशन क्या निकला था? सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 साइन 2 थीटा और प्लस टाउ एक्स वाई कॉस 2 थीटा। तो ये टाउ जो है मिनिमम और मैक्सिमम तभी होगा जब डी टाउ, टाउ का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा क्या हो जाए? 0। ठीक है, तो जब इसका डिफरेंशिएशन निकालिएगा डी टाउ अपन डी थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई अपन 2 और साइन 2 थीटा क्या होता है? कॉस 2 थीटा। तो इंटू कॉस 2 थीटा और प्लस टाउ एक्स वाई और कॉस 2 थीटा का माइनस साइन 2 थीटा इंटू 2। ये 2 और 2 कट गया और ये इक्वल टू क्या है? 0। तो ये सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई कॉस 2 थीटा और इक्वल टू कर लें इधर तो क्या हो जाएगा? 2 टाउ एक्स वाई और साइन 2 थीटा। ध्यान दीजिए तो दोस्तों, ये साइन 2 थीटा की जगह इधर कॉस 2 थीटा ले जाते हैं तो टेन 2 थीटा हो जाएगा। इसको उल्टा कर लें, इधर कर लेते हैं साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा और कॉस 2 थीटा इधर जाएगा। कॉस 2 थीटा इधर सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई अपन क्या हो जाएगा? 2 टाउ एक्स वाई। मतलब यहाँ फिर से कहानी वही बन रही है धीरे धीरे। क्या? टेन 2 थीटा इक्वल टू सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई अपन 2 टाउ एक्स वाई। 2 टाउ एक्स वाई मतलब यहाँ पर यदि एक ट्रेंगल आप बनाएंगे, ठीक है ना, ये एंगल थीटा है तो ये क्या हो जाएगा आपका? परपेंडिकुलर सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई और ये कितना हो जाएगा? टाउ एक्स वाई। तो ये आर कितना निकल करके आएगा बताइए? तो रिजल्टेंट, तो रिजल्टेंट यही निकल करके आएगा क्या? पी स्क्वायर, सॉरी 2 टाउ एक्स वाई है तो सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई का स्क्वायर प्लस 4 टाउ स्क्वायर एक्स वाई। ये रिजल्टेंट निकल करके आ गया। तो साइन 2 थीटा, अब इसके इक्वेशन में क्या है? साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा, वो वैल्यू निकाल लें तो एक मैक्सिमम निकल जाएगा, एक मिनिमम निकल जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक ही क्वाड्रेंट में थीटा का 2 वैल्यू होता है। ठीक है, जैसे साइन थीटा है तो साइन थीटा साइन 0 भी जो है 0 होता है और साइन 180 डिग्री भी 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर निकालिए साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा परपेंडिकुलर अपन बेस, सॉरी परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना है? सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई दिस वन आर, जो भी निकल करके आएगा क्या निकल कर? सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई का स्क्वायर प्लस 4 टाउ स्क्वायर एक्स वाई होगा या नहीं? ठीक है, और उसी तरह से कॉस 2 थीटा क्या निकल करके आएगा? 2 टाउ एक्स वाई बेस अपन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस कितना है यहाँ पर? हाइपोटेनियस कितना है? सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई का स्क्वायर और प्लस 4 टाउ स्क्वायर एक्स वाई। ठीक है, यही इक्वेशन। अब टाउ का वैल्यू देखिए थोड़ा सा, टाउ का वैल्यू आप देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, टाउ का वैल्यू कितना है यहाँ पर? देखिए टाउ इक्वल टू कितना है? सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 और साइन 2 थीटा प्लस टाउ एक्स वाई कॉस 2 थीटा। ये सब इतना इंट्रिकेट है कि थोड़ा सा एक जगह गलती हो गया तो पूरा का पूरा आपका गलत होते चले जाएगा। अब साइन 2 थीटा और कॉस 2 थीटा का वैल्यू यहाँ पर आप निकाले हैं, आपके सामने है। देखिए तो यहाँ टाउ इक्वल टू रखेंगे। अब ये टाउ जो है मैक्सिमम और मिनिमम निकलेगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा कब आया है? जब डी टाउ अपन डी थीटा क्या किए हैं? 0 किए हैं, यही है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 और साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा क्या हो जाएगा? सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई और स्क्वायर रूट क्या है? सिग्मा एक्स का स्क्वायर प्लस
4 टाउ स्क्वायर एक्स वाई, ठीक है, प्लस टाउ एक्स वाई कॉस 2 थीटा क्या है 2 टाउ एक्स वाई अपन दिस वन, 2 टाउ एक्स वाई अपन दिस वन, यही चीज आ जाएगा यहाँ पर सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई का स्क्वायर प्लस 4 टाउ स्क्वायर एक्स वाई। देख लीजिए, आई थिंक यहाँ पर कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। अच्छा, स्क्वायर रूट के अंदर है, प्लस माइनस तो होगा, इसमें आप निश्चिंत रहिएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर, तो टाउ मैक्स और टाउ मिनिमम जो भी वैल्यू निकलेगा प्लस माइनस में, यहाँ ध्यान दीजिए 1/2 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एलसीएम कितना हो जाएगा सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई का स्क्वायर, ये सब स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगा, प्लस 4 टाउ स्क्वायर एक्स वाई। और देखिए तो सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई का स्क्वायर, और ये हाफ कॉमन ले लिया है तो ये हाफ ऊपर चले जाएगा तो क्या हो जाएगा 4 टाउ स्क्वायर एक्स वाई। ये देखिए तो नीचे का स्क्वायर रूट और ऊपर का कटेगा तो क्या हो जाएगा टाउ मैक्स या टाउ मिनिमम प्लस माइनस 1/2 और स्क्वायर रूट सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई का स्क्वायर प्लस 4 टाउ स्क्वायर एक्स वाई। तो दैट इज योर फाइनल वैल्यू, ठीक है। तो टाउ मैक्स और टाउ मिनिमम निकालना हो, ठीक है ना, तो यहाँ पर आप निकाल सकते हैं टाउ मैक्स और टाउ मिनिमम, ठीक है, टाउ मैक्स या टाउ मिनिमम। तो यहाँ ध्यान रखिए कितना निकल करके आया प्लस माइनस हाफ, ठीक ना, हाफ, और इधर क्या निकल करके आया स्क्वायर रूट, यही वाली चीज सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई का स्क्वायर प्लस 4 टाउ स्क्वायर एक्स वाई। और ये इक्वेशन नंबर हो गया आपका 4। इसी 4 पे करना है विचार। अब देखिए यही आपका आया था इक्वेशन, ठीक ना। तो ध्यान दीजिए कि जब आपका ध्यान दीजिएगा कि टाउ जब जीरो होगा, शियर स्ट्रेस जीरो होगा, तो नॉर्मल स्ट्रेस या तो मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। उसी तरह से जब शियर स्ट्रेस आपका मैक्सिमम या मिनिमम होगा तो हमारा सिग्मा एन क्या होना चाहिए जीरो होना चाहिए, ठीक ना। व्हेन शियर स्ट्रेस विल बी मैक्सिमम और मिनिमम सिग्मा एन शुड बी जीरो। अब एक बार क्रॉस चेक कर ले हम, ठीक ना, थोड़ा सा क्रॉस चेक कर ले, यहाँ स्टार में लिख देते हैं व्हेन टाउ मैक्स और टाउ मिनिमम देन सिग्मा एन विल बी जीरो। अब होना चाहिए भी है या नहीं, क्रॉस चेक कर ले। तो सिग्मा एन का वैल्यू क्या है, देखिए यहाँ पर ये है, क्या है सिग्मा एन का वैल्यू, सिग्मा एन का वैल्यू क्या है सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 और प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 और कॉस 2 थीटा प्लस टाउ एक्स वाई साइन 2 थीटा। अब ये साइन 2 थीटा और कॉस 2 थीटा का वैल्यू देख लें, अभी अभी निकाले हैं ये शियर स्ट्रेस वाले में, जब शियर स्ट्रेस मैक्सिमम और मिनिमम है तब ये साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा का वैल्यू देख लें, क्या है सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 और कॉस 2 थीटा क्या है 2 टाउ एक्स वाई, ठीक है, 2 टाउ एक्स वाई अपन ये स्क्वायर रूट में वही सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर प्लस 4 टाउ स्क्वायर एक्स वाई और प्लस क्या है टाउ एक्स वाई साइन 2 थीटा सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई स्क्वायर रूट दिस वन, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लेंगे एलसीएम, यहाँ ध्यान दीजिए तो ये सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 और ये प्लस
ये 2 और 2 तो इधर कैंसिल हो गया, ठीक है ना। तो टाउ एक्स वाई सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2, और इधर भी तो ये हम बता चुके हैं कि प्लस माइनस में होगा, ठीक ना। तो ये और ये हो जाएगा कैंसिल, तो आपका सिग्मा एन जो है क्या हो जाएगा, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2। ये तो जीरो नहीं आ रहा है, ये जीरो नहीं आ रहा है। तो अब ये ध्यान दीजिएगा कि व्हेन, ठीक ना, व्हेन, ठीक ना, टाउ मैक्स या टाउ मिनिमम हो तो सिग्मा एन इक्वल टू जीरो नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, जीरो नहीं होता है, बल्कि सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 होता है। आ रही बात समझ में। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। कुछ क्या है, बच्चे क्या करते हैं, उनको लगता है कि जब शियर स्ट्रेस जीरो है तब सिग्मा 1 सिग्मा 2 मेजर और माइनर मतलब मैक्सिमम और मिनिमम निकल रहा है। तो यदि टाउ का मैक्सिमम और मिनिमम निकलेगा, मैक्सिमम जहाँ शियर स्ट्रेस होगा वहाँ पर डायरेक्ट स्ट्रेस जीरो होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, ये हम लोगों ने देखा यहाँ पर। तो ये कॉन्सेप्ट जो है थोड़ा सा याद रखना है, ठीक ना। और मुझे लगता है कि टफ नहीं है, याद रहेगा, ठीक है ना। अब हम लोग थोड़ा सा समझ लें कि एंगल कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। एंगल कैसे निकालते हैं, कौन सा एंगल, अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि प्रिंसिपल स्ट्रेस हो या प्रिंसिपल प्लेन हो, ठीक ना, तो ये सरवाइव कैसे करता है। तो हमारा बॉडी तो यही था ना, यही बॉडी था, ठीक है। और इस बॉडी के ऊपर जो है आपका इधर जो है सिग्मा वाई लग रहा था, इधर सिग्मा एक्स, ठीक है। और ये आपका प्लेन था, ये कितना लग रहा है आपका टाउ एक्स वाई, और इधर भी कितना लग रहा है टाउ एक्स वाई, इधर भी टाउ एक्स वाई, इधर भी टाउ एक्स वाई, कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस है। और इसके ऊपर जो है आपका लगा था सिग्मा एन, और इधर लगाए थे हम टाउ, और ये एंगल लिए थे क्या, थीटा। यही था हमारी पूरी राम कहानी, ठीक है। अब इसमें प्रिंसिपल स्ट्रेस कहाँ लग रहा है, प्रिंसिपल प्लेन कहाँ है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कहाँ लग रहा है, ठीक है। तो वह अब हम थोड़ा सा बना देते हैं। ये है आपका, ठीक है, ये जो एंगल आपने लिया, ठीक है ना, ये जो एंगल लिया आपने इसी के ऊपर, ठीक है ना, ये एंगल क्या है 45 डिग्री पे मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, तो थीटा 1 प्लस 45 डिग्री अब लेंगे, ठीक ना। और यहाँ पर इसके ही परपेंडिकुलर सिग्मा एन लगेगा, ये सिग्मा एन का, फिर ये शियर स्ट्रेस ठीक इसी के परपेंडिकुलर, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे ये एंगल कितना है, कोई यदि आपसे पूछता है कि व्हाट विल बी दिस एंगल, ये है आपका क्या प्रिंसिपल जो है थीटा 1, ये क्या है प्रिंसिपल प्लेन, ठीक ना। तो ये जो है आपका दिस, ठीक ना, और दिस एंगल अगेन दिस स्ट्रेस, इसके ये मैक्सिमम शियर स्ट्रेस है, ठीक है ना, दिस। और अच्छा ये एंगल कितना होगा, ये थीटा 1 प्लस 45 डिग्री है, ठीक ना। तो ये टोटल तो 180 डिग्री, और ये कितना हो जाएगा थीटा 1 प्लस 135 डिग्री, ठीक है। तो ये सब जो है पोजीशन है किसका, प्लेन ऑफ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। ये क्या है, प्लेन ऑफ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, ठीक है। तो आई होप कि इक्वेशन जो है ये चारों इक्वेशन आप बहुत अच्छे से समझे होंगे, ठीक है। अच्छा एक चीज और आप देखेंगे यदि यहाँ पर टाउ मैक्स और टाउ मिनिमम यहाँ पर, तो एक इक्वेशन जाते जाते और बहुत इंपॉर्टेंट जो है ध्यान दीजिए यहाँ पर, यहाँ जो है मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस और माइनर प्रिंसिपल